Hi everyone, welcome back to my channel. So today in this video हम बात करेंगे हमारे बिटकॉइन की कि इंट्राडे में हमारी क्या क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस रहती हैं। प्राइस अगर आप देखोगे कि काफ़ी ऊपर जाके ये दो तीन बहुत बड़े कैंडल बने थे, तो यहाँ पे प्राइस अटका हुआ है। एज यू कैन सी कि यहाँ पे प्राइस एक बहुत अच्छे तरीके से ऊपर गया था और ये एक कैंडल बना था 1 आवर का जो कैंडल था, जिसमें बहुत ही बड़ा स्पाइक लगा था। और यहाँ पे भी अगर आप देखो कि प्राइस नीचे गिर के काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया और उसके बाद प्राइस कंसोलिडेट हो रहा है। सो इन दिस वीडियो वी विल सी आवर डेरिवेटिव डाटा एंड वी विल इंटरप्रेट डाटा फॉर आवर बायस, और हम ये भी देखेंगे कि हमारी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस क्या कह रही हैं, हमारा ट्रेंड क्या कह रहा है। तो गैस डाटा के लिए सबसे पहला हमारा जो डाटा हमने देखना है वो है लिक्विडेशन का। तो CoinGlass वेबसाइट मैं यूज़ कर रहा हूँ, coinglass.com, यही वेबसाइट मैं यूज़ करता हूँ। दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट टू इंटरप्रेट द डेरिवेटिव डाटा फॉर आवर क्रिप्टो मार्केट। तो अगर BTC बिटकॉइन की बात करें तो हमारा डाटा क्या कह रहा है कि पिछले 24 आवर्स में जो हमारी ओपन इंटरेस्ट है वो उसमें चेंज हुआ है -1.39%। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 625.12 थाउजेंड बिटकॉइन का है, जो कि 56.39 बिलियन का है। तो अगेन अगर इसमें मेजॉरिटी देखेंगे तो वो बाइनेंस की है। बाइनेंस में जो भी हमारे रिटेलर्स हैं, ओपन ऑर्डर्स हैं, CME है जो कि हमारी इंस्टीट्यूशनल बाय है। और अगर एक चीज़ आपने CME में देखी है कि उनका जो ओपन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पिछले 24 आवर्स में इन्होंने प्लस किया है 3.01% और पिछले 4 आवर्स में प्लस किया है 0.27% और पिछले 1 आवर में 0.24%। और अगर हम दूसरा डाटा देखें जैसे बाइनेंस में है, बाइनेंस में तो हमारे ओपन ऑर्डर्स हैं कि जैसे जैसे लिक्विडिटी उड़ती है यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है। और उसके बाद गाइस हमारा जो मेजॉरिटी है इसमें अगेन बायबिट की है, लेकिन अगर आप देखें पिछले 1 आवर में 0.66% की लिक्विडिटी जो हमारी है वो इंक्रीज़ हुई है। और लिक्विडिटी के बाद हम लोग देखते हैं हमारा फंडिंग रेट, ठीक है, कि हमारी फंडिंग रेट क्या चल रही है। तो गाइस फंडिंग रेट अगर हम देखेंगे तो फंडिंग रेट काफ़ी हमारी फ्लैट है, कहने का मतलब कि सेफ जोन है। तो दिस सेज व्हाट द ट्रेंड इज सेइंग। तो अगर हम ये चीज़ें देख के हमारा ट्रेंड को इंटरप्रेट करते हैं तो इस टाइम ट्रेंड जो है वो एक कंसोलिडेशन जोन में चला गया है। तो कंसोलिडेशन मींस कि अभी कोई डिसीजन मार्केट ले नहीं रही है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो एक रैली का वेट करना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो डाटा कह रहा है ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट का, तो उसमें कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं दिखा रहा मार्केट के डाउन जाने का भी। तो डाउन ट्रेंड की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं रख सकते इस टाइम। लेकिन जो हमारा मेन पावरफुल पीस ऑफ पजल है वो हम देखते हैं लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन देखने के बाद हमें एक आइडिया हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ मार्केट में। तो लिक्विडेशन को अगर हम देखते हैं तो पिछले जो हमारे 24 आवर्स में 12 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है शॉर्ट की, मतलब मार्केट जो ऊपर गई है शॉर्ट की 12 मिलियन पोजीशंस को मार्केट ने खाया है, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग की जो पोजीशंस उड़ी हैं वो है 9.9 मिलियन। अब ये कैसे होता है, ये मार्केट जो ये थोड़ा सा पुशबैक लेती है ना, तो यहाँ पे होता है जैसे जब मार्केट यहाँ पे गई थी, तो जो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हो, जो जहाँ पे मेरा इस लेवल पे टारगेट आया था लॉन्ग की ट्रेड का। तो टारगेट निकालने के बाद मैं निकल गया था, क्योंकि अगर मैं एक लॉजिकल टेक प्रॉफिट पॉइंट नहीं लगाऊंगा तो मैं भी दूसरों की तरह फंस जाऊंगा ट्रेड में कि प्रॉफिट आ रहा है और भी आएगा लेकिन मार्केट नीचे चली जाती है। तो जब आप एक लॉजिकल प्रॉफिट टेक प्रॉफिट वाला लेवल लगा देते हो तो वहाँ से निकलना इज़
मच बेटर देन रिग्रेटिंग लेटर कि इतना प्रॉफिट आ रहा था, अभी मार्केट नीचे चलेगी और सारा प्रॉफिट गया, कैपिटल भी गया। तो ये थोड़े थोड़े पुश बैक से होता है। जैसे यहाँ किसी ने बाय की ट्रेड ली होगी कि मार्केट और ऊपर जाएगी, तो उनके जो है स्टॉप लॉस मार्केट ने खाए हैं। तो ये लिक्विडेशन जो लॉन्ग की लिक्विडेशन है वो दिखा रही है कि लॉन्ग वाली ट्रेडों की इतनी लिक्विडेशन हुई है, शॉर्ट वालों की इतनी लिक्विडेशन हुई है। और अगर हम पिछले 12 आवर्स में देखें गाइस, तो देखिए कि शॉर्ट की जो लिक्विडेशन हुई है वो 2.03 की है, क्योंकि पिछले 12 आवर्स में मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। तो शॉर्ट वालों की लिक्विडेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा तो स्टॉप लॉस नीचे होगा, ठीक है। लेकिन लॉन्ग वालों की लिक्विडेशन इसमें ज़्यादा है, क्योंकि जिसने भी सेल की है अपनी ट्रेड यहाँ से, तो उनके स्टॉप लॉस मार्केट ने खाए जा रही है। ये देखो थोड़े थोड़े पुशबैक से खाए जा रही है, ये लेवल को मार्केट तोड़ ही नहीं रही है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इस हमारे इस जोन में जो है एक बहुत ही बड़ा लिक्विडेशन जोन था। ये जोन एक अच्छा लिक्विडेशन जोन था, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एटलीस्ट 200 से 300 मिलियन की लिक्विडेशन की है शॉर्ट ट्रेड्स की। तो ये लेवल से मार्केट इसीलिए यहाँ से देखो टच करने के बाद वापस चलेगी। तो अभी लिक्विडेशन हो गई है काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट वालों की, क्योंकि मॉर्निंग में जब मैंने चेक की थी ना ये लिक्विडेशन, तो अराउंड 100 मिलियन समथिंग थी। तो अगर पिछले 4 आवर में देखें तो 1 मिलियन। तो ये देखिए कि यहाँ पे आगे ना लिक्विडेशन थोड़ी सी थम गई है, क्योंकि मार्केट एक रेंज में जा रही है। हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रही है कि ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, वो हमें वेट करना पड़ेगा जब तक डाटा थोड़ा चेंज नहीं होता, बिकॉज अवर फंडिंग रेट इज़ फ्लैट। अगर हम फंडिंग रेट देखते हैं तो एक फ्लैट फंडिंग रेट है। तो फ्लैट फंडिंग रेट में क्या है कि सेफ जोन है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि फंडिंग बढ़ेगी या फंडिंग कम होगी। ये देखिएगा ऐसे एक फ्लैट फंडिंग है, ठीक है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं तो ओपन इंटरेस्ट हमें एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, क्योंकि CME ने काफ़ी ज़्यादा लिक्विड ओपन इंटरेस्ट इसमें रखा है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट जो है वो काफ़ी राइज हो गया, क्योंकि पहले ना ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा कम था मॉर्निंग में। सो ये हमें सिग्नल दे रहे हैं कि बुलिश ट्रेंड की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बैरिश ट्रेंड की इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि एक स्ट्रॉन्ग बैरिश ट्रेंड आए, लेकिन उम्मीद है कि मार्केट ऊपर का रुझान कर सकती है। और अगर गाइस ऊपर का देखें हम कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो ऊपर के अगर लेवल देखें गाइस तो ये एक हमारा बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है मार्केट में। ये 9100 यहाँ का। तो जब भी मार्केट एक ट्रेंड लेती है तो काफ़ी सारे चांसेस है इस जोन को हिट करने के, ठीक है, क्योंकि इस जोन पे मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशन पड़ी है, सही है। तो ये जोन मतलब कोई लॉन्ग ट्रेंड वाला जोन नहीं है, हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि अगर एक ट्रेंड की रैली आती है तो मार्केट अराउंड ये लेवल हिट कर सकती है, ठीक है, जो अराउंड इस लेवल पे। अगर इस लेवल को तोड़ती है मार्केट तो अब ट्रेंड की रैली बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अब ये है कि एंट्री एग्ज़िट का क्या है हमारा, क्योंकि एंट्री बनती कहाँ पे है। जो मेरा व्यू है गाइस एंट्री के लिए आज के इस मार्केट में, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन में है, तो ये सारा वेटिंग पीरियड रहेगा, वेट करनी पड़ेगी कब तक मार्केट एक क्लियर हमें सिग्नल देती है एंट्री के लिए। लेकिन मेरा जो एंट्री पॉइंट रहेगा दोस्तों वो अराउंड यहाँ रहेगा। I will wait for the market to drop around this level, and this is where I will try to find a very nice entry. And guys, for entry, as I always say, कि एक सबसे पहले हम एक बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे कि मार्केट में हो क्या रहा है, सही है, मार्केट का सीन क्या है। ये देखो कि यही लेवल पकड़े हुए हैं। जितना कम नॉइस रहेगा आपकी स्क्रीन पे, आपके चार्ट में, उतनी ज़्यादा आपको क्लैरिटी रहेगी।
हमेशा मैं बताता हूँ कि you doesn't need too many indicators, you doesn't need too many lines, too many trend lines or any drawing on your screen. जब आपकी स्क्रीन पूरी क्लियर रहेगी तो आपको एक क्लियर दिखेगा कि डिसीज़न कहाँ पे लेना है। तो अगर मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तो ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये कंसोलिडेशन जोन में जा रहा है। ये रेंज में मार्केट फंस गई है। ये देखो कि ये जो रेंज है ना, इसमें मार्केट फंस गई है सिंस यस्टरडे आफ्टरनून, और उसके बाद मार्केट इसी रेंज में घूम रही है। कब से? कल रात से। सही है। सो एंट्री के लिए हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे। तो जब भी मुझे एंट्री करनी है तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हमें ये बताता है कि कहाँ से क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये देखो कि ये जो मेरा जोन है ना, तो ये जोन पे आने का मैं मार्केट का वेट करूँगा, क्योंकि जो हमारा डेरिवेटिव्स डाटा बता रहा है वो डाटा यही बता रहा है कि लॉन्ग की ट्रेड्स लेने का फ़ायदा है, शॉर्ट की ट्रेड में फंस सकते हैं। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाली थी कल, जो मैंने शॉर्ट की थी यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से मेरा टारगेट आया था वो। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माय चैनल, क्योंकि मैंने यहाँ पे अराउंड हेयर जो है मैंने सेल किया था और मार्केट ने मुझे एक अच्छा प्रॉफिट दे दिया था इस कैंडल पे। तो प्रॉफिट अराउंड $1200 समथिंग था। तो उसके बाद मार्केट देखो कैसे ऊपर चली गई और उसके बाद ऐसे ही घूम रही है यहीं पे। ठीक है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो। तो मेरा यही सीन है मार्केट में कि अगर मार्केट यहाँ से जब भी यहाँ पे गिरती है, एक रिवर्सल लेती है यहाँ से, तो उसके बाद मैं एंट्री करूँगा। और जब भी मैं एंट्री करूँगा मैं एक शॉर्ट वीडियो डाल के आपको पोस्ट करूँगा। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेड्स का सेटअप बनाना चाहते हैं, समथिंग लाइक दिस, follow my channel and I post regular videos on my next trade. So this will be my next trade and I am waiting for the price to drop at this level. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें कि आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी या आपने इसमें ट्रेड ली तो आपको कैसा रहा। Okay guys, that's all for today. Thank you so much for your time. Stay tuned for my next video. Ciao.